गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं आपको एक आदर्श प्रश्न पत्र दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह का पेपर आपके बोर्ड में आएगा। ठीक है, और 9 क्लास में भी शायद इस तरह से ही आपको मिलेगा। तो इसमें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में संक्षिप्त लेख लिखना है, जो होता है 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें 4 दिया हुआ रहता, 4 या 5 दिया हुआ रहता। तो पहला निबंध होता, जैसे इसमें है, मनुष्य अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। अपने बचपन के दिन की किसी ऐसी सुखद घटना का वर्णन कीजिए जिसने आपको जीवन की नई सीख दी हो। यह सीख आपके भावी जीवन में कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उसका विवरण दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि मनुष्य जीवन है क्या। ये एक ऐसी पाठशाला है जिसमें वह दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने अनुभव दिन दुगुने रात चौगुना बढ़ाता है। प्रत्येक अनुभव अपनी अमिट छाप छोड़ता जाता है, जो हमें विभिन्न प्रकार से संवारता है। ठीक है, और उसके बाद आप कोई भी बचपन से लेकर अभी तक कोई भी ऐसी घटना जो आपको याद है, जो बहुत सुखद है, आप हंसते हो, उसको याद करके उसको 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में लिखोगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा है। और फिर अंत में कंक्लूज़न यानी उपसंहार। संकोच और डर ने मेरे व्यक्तित्व की सुंदरता को छुपा रखा था। इस भाव को त्याग कर मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने का साहस रख सकती हूँ। जीवन की यात्रा अभी लंबी है। इसमें हमें समाज के विविध पहलुओं के संपर्क में आते ही रहना है, और हर पग पर हमें दूसरों के विचार सुनकर, यानी हर कदम पर हमें कुछ सीखना ही है। हर व्यक्ति से हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। फिर दूसरा है, पिछले दिनों आपका मित्र बीमार हो गया था, आप उसे देखने अस्पताल में गए थे। बताइए अस्पताल का वातावरण कैसा था एवं बीमार व्यक्ति को देखने जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने मित्र के बारे में बताओगे। फिर जिस अस्पताल में देखने गए वो अस्पताल कैसा था, वहाँ आप कैसे गए, वहाँ देखभाल कैसी थी मरीजों की, आपको वहाँ कैसे जाना चाहिए था, ये सारी बातें। थर्ड में आता है, प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, किस तरह हम एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सोसाइटी में रहता है। ठीक है, तो वो किस प्रकार यदि सबसे प्रेम से रहे तो उसका जीवन सरल हो जाता है, वो आगे बढ़ सकता है। फिर है, इसमें लोकोक्ति से एक कहानी बनाना होता है। दूर के ढोल सुहावने होते। इस उक्ति के आधार पर कोई भी एक कहानी जो आपको पता हो, इसमें आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है, और फिर 5 नंबर में आता है एक चित्र। 5 नंबर में एक चित्र आता है, और चित्र को देख के आपको गेस करना होता है, अंदाज़ा लगाना होता है कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, क्या है, एक साइकिल प्रतियोगिता है। ठीक है, तो किस किस ईयर में कौन कौन सी साइकिल प्रतियोगिता हुई थी, साइकिल रेस हुआ था, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो ये पाँचों को आपको एक एक करके लिखना होगा। रोज़ एक लिखिएगा तो ये 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद है लेटर मैंने आपको दोनों समझा दिया है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। तो ये क्या है, अनौपचारिक है, क्योंकि किसको लिखा जा रहा है, बहन को लिखा जा रहा है। इनफॉर्मल लेटर है। इसका भी वही है, पहले एड्रेस दोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, दिनांक दोगे, फिर एक लाइन छोड़ के, फिर प्रिय शालिनी, शुभ आशीष, और जो मैटर है आप इसमें लिखोगे, और अंत में तुम्हारी बड़ी बहन या बड़ा भाई। नगर निगम, यही सेम लेटर मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद अपठित गद्यांश आता। अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का होता है, लेटर 7 मार्क्स का होता है। दोनों में से कोई एक लेटर आपको करना होता है, बट आप दोनों प्रैक्टिस के लिए करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में होता है गद्यांश। गद्यांश जो अपठित होता है, इसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, इसको एक बार आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और फिर इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ होते हैं जिनके आपको सटीक आंसर देने होते हैं। यानी कि पूरा एक एक पैराग्राफ उतार दिया, ऐसा नहीं, समझ के 1 या 2 लाइन में ही उसका आंसर आपको देना पड़ता है। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स में इसमें से निर्देशानुसार आपको बनाना पड़ता है, जो निर्देश यहाँ दिए गए हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाई, विकास से विकसित,
नमक से नमकीन, ये विशेषण है। ठीक है, इसमें पर्यायवाची लिखना है। अश्व का क्या होता है? घोड़ा, अश्व, घोटक, कुछ भी। आँख का नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, दो ही लिखना है। तो ये 1 मार्क्स का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के विपरीतार्थक। विपरीतार्थक मीन्स जस्ट ऑपोजिट। आयात, निर्यात, मैंने उस दिन भी समझाया था। आयात मीन्स इम्पोर्ट, निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट। उष्ण, आर्द्र, उष्ण गर्मी, आर्द्र जैसे अभी जस्ट आप देख सकते हो बाहर जैसा सीजन हुआ है, इसको आर्द्र बोलेंगे। उष्ण, आर्द्र। कायर, कायर मीन्स डरपोक, साहसी। मलिन, निर्मल। मलिन मीन्स गंदा, निर्मल मीन्स साफ। अब यहाँ मुहावरे हैं। मुहावरे मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था, फिर 2 मुहावरे यहाँ रहेंगे, 1 मार्क्स का। सिर नीचा होना, इसमें अर्थ लिखना नहीं होता है, आपको एक सेंटेंस बनाना होगा जिसमें अर्थ क्लियर होगा। सिर नीचा होना, तुम्हारी धोखाधड़ी के कारण मेरा सिर नीचा हो गया। कान खड़े होना मीन्स सतर्क हो जाना। अंग्रेजों की युद्ध योजना सुनकर भारतीय सैनिक के कान खड़े हो गए, या झांसी की रानी के कान खड़े हो गए। ठीक है, अब भाववाचक। विशेषण अलग है, भाववाचक अलग है। उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है वो विशेषण है, लेकिन भाववाचक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। ये हमारे भाव हैं अंदर के। चिकित्सक, चिकित्सक मीन्स डॉक्टर होता है, लेकिन चिकित्सक का काम क्या होता है? चिकित्सा करना, तो चिकित्सा। ठीक है। मानव, मानव मीन्स मैन, ह्यूमन, आदमी। मानव का भाव क्या है? गुण क्या है? मानवता। तो जो उसके गुण होते हैं वो क्या है? भाववाचक है। ठीक है। अब कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। यहाँ क्या है? कर्तव्य का पालन नहीं करने में दुख है। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, नहीं हटाइए किंतु वाक्य का अर्थ न बदले। नहीं को हटा देना है, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो कर्तव्य का पालन करने में क्या है? सुख है ना। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने मित्रों के साथ मसूरी घूमने जाने का निर्णय लिया। तो गर्मियों की छुट्टी के लिए एक शब्द का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो गर्मी को ग्रीष्म कहते हैं, छुट्टी को अवकाश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्म अवकाश। जैसे यहाँ है ग्रीष्म गर्मी और अवकाश छुट्टी। ठीक है। संधि विच्छेद है, अब ये संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रीष्मा, ये आकार में आ जाएगा वकाश। ठीक है। ग्रीष्मावकाश में मैंने अपने मित्रों के साथ मसूरी घूमने जाने का निर्णय लिया। मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम करते हैं। करते हैं मीन्स प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। इसको किस में बदलना है? पास्ट में बदलना है। किस में बदलना है? पास्ट में चेंज करना है। तो मुसाफिर धर्मशाला में विश्राम मीन्स आराम करते थे। ठीक है। हैं तो किस में चेंज हो जाएगा? वो थे में चेंज हो जाएगा कि मुसाफिर। और उसके बाद ये 40 नंबर का ग्रामर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है 40 नंबर का ये कहानी से, साहित्य सागर से और एकांकी संचय से। साहित्य सागर से 2 क्वेश्चन करना होगा आपको, यानी एकांकी और साहित्य सागर से आपको एक एक करना पड़ेगा, और एक आपको करना पड़ेगा 4 क्वेश्चन पूरा आपको करना पड़ता है। कुछ साहित्य सागर से 2 कर सकते हो, एक एकांकी से कर सकते हो, या 2 एकांकी से कर सकते हो और 2 साहित्य सागर से करते हो। मीन्स कि गद्य, पद्य और एकांकी 3 आपका हो गया, और एक आप जो भी चाहो, जो आपको अच्छा लगे। तो इसमें आपको मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर दिया है ना इसमें। पहला साहित्य सागर से साखी और दूसरा कुंडलियाँ। ठीक है। तो साखी और कुंडलियाँ में जितना शब्दार्थ है ना, ये आपको
करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको करना पड़ेगा। और गद्य में गद्य का 2 चैप्टर है, बात अठन्नी की, जिसमें रसीला, रमज़ान और कौन है, जगत सिंह है इंजीनियर बाबू, और शेख सलीमुद्दीन मजिस्ट्रेट है। तो आप एक बार बात अठन्नी की आज रीडिंग करोगे, ठीक है, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछोगे। अगर नहीं बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसी से कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे। थैंक यू।